Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Friends, today we will discuss class 10 सब्जेक्ट विज्ञान और वर्कशीट नंबर 79 डिस्कस करेंगे जो कि 29 ऑफ जनवरी 2021 के लिए है। तो आज हम अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर है उसमें कुछ जो टाइप है एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उस टाइप का प्रश्न को हम हल करेंगे और इसे समझेंगे जो किस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न के लिए दो कथन दिए जाते हैं। कथन ए होता है अभिकथन और एक अन्य कारण होता है आर। इन प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करना होता है। जैसे ए बी सी डी नीचे दिया हुआ है, ए और आर दोनों सत्य है, यानी कि हमारा जो अभिकथन है और हमारा जो रीजन यानी कारण है वो दोनों सही होगा और आर जो है ना अभिकथन की सही व्याख्या करेगा तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर ए और आर यानी कि एजर्सन और रीजन दोनों सत्य है तो आर अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करेगा तो बी ऑप्शन हो जाएगा। और ए सत्य है किंतु आर गलत है तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। और जब ए सत्य असत्य है और किंतु आर असत्य है तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसी प्रकार हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, अभिकथन दिया हुआ है जो एक कथन जो तथ्य या विचार किंतु यह आवश्यक नहीं है कि वह कथन ही हो। ठीक है, और कारण क्या है, एक कथन जो कि अभिकथन को सत्यापित करना किंतु यह आवश्यक नहीं है कि वह कथन सत्य हो। तो देखिए, उदाहरण के लिए आपको बताया गया है अभिकथन है यानी कि कागज की एक फैक्ट्री में उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ में अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इस अवशिष्ट पदार्थ को सुरक्षित रूप से निपटने के लिए एक प्रबल क्षार की अभिकृत करना पड़ता है। ये ऑप्शन ए है। इसका कारण है जो अभिकथन ये है और कारण देखिए, इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर अम्ल के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है, यानी अम्ल का जो इफेक्ट है उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसका। तो आपका ऑप्शन इसमें क्या है, ए हो जाएगा, क्योंकि आपका ये जो है ना ये भी सही है, ये भी सही है और ये जो है ना इसका सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो एजर्सन रीजन का सही व्याख्या कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अब हम, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब जल में मिलाया जाता है तो यह आयनित होकर हाइड्रोजन और क्लोराइड आयन बनाता है, अतः यह अम्लीय और इसके प्रभाव को क्षार द्वारा उदासीन किया जा सकता है। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है अतः इसे प्रबल क्षार द्वारा उदासीन किया जा सकता है। तो देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो सोडियम क्लोराइड और वाटर के फॉर्म में बदल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। तो आइए इसी कंटेक्स्ट में हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए, तो इसमें जो क्वेश्चन है फर्स्ट है अभिकथन, यानी अभिकथन जो आपका इसमें दिया हुआ है, अम्ल को सदैव धीरे धीरे जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मिलाना चाहिए। और इसका कारण जो है ना, जल में अम्ल के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। बिल्कुल होती है, क्योंकि ऊष्माक्षेपी इसलिए होती है क्योंकि जल में जो है ना क्या होता है, जाते ही वो क्या करता है जल्दी से घुलनशील हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका जो है ना आपका ए आंसर होगा। क्या होगा, ए आंसर हो जाएगा। राइट, तो पहला का आपका ए आंसर हो जाएगा। इसका व्याख्या जो है ना यानी कि अभिकथन की व्याख्या कारण भी कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है ना कि क्षारक, यानी नहीं ये गलत है। कैल्शियम ऑक्साइड जल में अघुलनशील है, नहीं ये घुलनशील है तो ये गलत है। तो इस तरह का आपका ऑप्शन में कुछ नहीं दिया तो ये आपको मतलब गलत है ये। ठीक है, तो इस आंसर का आपको आंसर लिखना है जो है ना गलत है। इसका जो है ना आपको जो ए बी सी डी क्या लगाना था ऐसा कुछ नहीं दिया तो इसलिए हम ऐसे ही करेंगे इसको। ठीक है, थर्ड है आपका अभिकथन, किसी लिटमस पेपर को आशुद्ध जल के संपर्क में मिलाने पर उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता है। और कारण है, लिटमस पेपर का उपयोग किया जाता है ताकि यह जाना जा सके कि विलेन अम्लीय है या क्षारीय। बिल्कुल, ये दोनों कथन सही है आपका। ठीक है, दोनों कथन सही है, लेकिन इसका और इसका ये व्याख्या इसका सही नहीं कर रहा है, बट दोनों कथन सही। तो आपका ये जो आंसर हो गया ये आपका बी आंसर हो गया। आपका ये जो बी आंसर हो गया थर्ड का, इसमें 4 नंबर ऐसे लिखा गया इनसे, लेकिन ये थर्ड क्वेश्चन ही है तो इसका बी हो गया। तो थर्ड का आप बी लिखेंगे। ठीक है, सेकेंड का कोई ऑप्शन ही नहीं मिला है। ठीक है, फिर भी दोनों गलत है तो गलत हम मानेंगे। ठीक है, और फर्स्ट का ए होगा।
अब ये देखिए, ये फोर्थ कायदे से होना चाहिए, ठीक है। तो फोर्थ का अभिकथन है HNO3 एक प्रबल अम्ल है। कारण है एक प्रबल अम्ल जल में पूर्णतः या लगभग पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। तो बिल्कुल ये बात जो है ना एकदम सही है, ये बात ये इसका सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। ये इसका जो है ना सही व्याख्या कर रहा है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी फोर्थ का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, राइट। अब 6 नंबर हम देखेंगे। 6 नंबर, लवण अम्ल क्षार अभिक्रिया का उत्पादन है और लवण अम्लीय या क्षारीय हो सकता है। तो ये भी बिल्कुल दोनों कथन जो है ना हमारा क्या है, इसमें भी हमारा सही है। ये 6 नहीं, वैसे बेसिकली 5th होगा। तो ये दोनों हमारा क्या है, सही है, ठीक है। तो इसका जो है ना हमारा क्या हो जाएगा, लेकिन ये कारण जो है ना अभिकथन की व्याख्या नहीं करता, तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, राइट। अब देखिए, अभिकथन जो है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल जो को जल में डालने पर जलीय विलयन संचारित होता है। कारण है हाइड्रोजन आयन संचारित क्रिया के लिए उत्तरदायी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर आपका बिल्कुल ये सही व्याख्या कर रहा है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 6 नंबर होगा, ठीक है। नंबरिंग में यहाँ गलत किया है वर्कशीट जो जिन्होंने बनाते हैं उन्होंने, ठीक है। तो ये ए है इसका आंसर, ये 5th नंबर है तो इसका बी आंसर है आपका, ठीक है। और ये 4th नंबर है तो इसका ए आंसर है, ये 3rd नंबर का आपका बी आंसर है, और 2nd नंबर का कुछ भी आंसर नहीं, दोनों गलत ही है, तो इसका कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, बट एग्जाम में आपको मिलेगा, ठीक है। और फर्स्ट का आपका ए आंसर है, राइट। तो आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।